हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान की बातें। और आज हम बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आए हैं, एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट। बहुत से सुना होगा कि क्या होता है एक्सचेंज रेट। फॉरेन डॉलर्स तो सभी ने सुना है, पर सबकी अपनी अपनी करेंसी में अपनी अपनी कंट्री की अलग अलग करेंसी होती है। तो एक्सचेंज रेट यानी ऐसा रेट जिसमें हम अपनी करेंसी की वैल्यू किसी और की करेंसी की वैल्यू में कंपेयर कर सके, कंपेयर इसकी प्राइस में हम हमारी करेंसी को लेके आ सकें। जैसे आज का डॉलर का प्राइस 82 रुपीज़ है, हमारा $1 इज इक्वल्स टू 82 रुपीज़ का हमारा रेट चल रहा है। तो यही होता है एक्सचेंज रेट, कि आपकी करेंसी की दूसरी कंट्री की करेंसी में क्या वैल्यूज़ है। हम हमारी करेंसी की वैल्यू को दूसरी कंट्री की वैल्यू में कंपेयर करते हैं, एक स्टेबल लेके आते हैं। तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट और फिक्स एक्सचेंज रेट दो रिजाइन में फॉरेन एक्सचेंज रेट के मीन्स दो सिस्टम्स हैं। रिजाइन मतलब क्या होता है? सिस्टम। दो सिस्टम्स हैं जिसमें हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करते हैं। ये दूसरी करेंसी और हमारी करेंसी है, उन दोनों के कंपैरिजन करने के लिए दो सिस्टम्स हैं, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट। हाँ, फिक्स एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग एंड फिक्स्ड। फिक्स्ड यानी जो कि प्री डिटरमाइंड रेट्स रहते हैं गवर्नमेंट्स के बीच में, दोनों पर कंट्री से गवर्नमेंट के बीच में एक रेट फिक्स कर दिया जाता है कि सपोज 70 पे ही हम ₹1 ₹17 पे ही $1 देंगे। ये फिक्स एक्सचेंज रेट हो गया। फ्लोटिंग मतलब मार्केट पे डिपेंड करता है, यानी डिमांड और सप्लाई पे। डिमांड और सप्लाई डिसाइड करेगी, मार्केट फैक्टर डिसाइड करते हैं कि इस एक्सचेंज रेट क्या होगा। आज मार्केट में मेरी डिमांड फॉरेन डॉलर्स की ज़्यादा है, तो मेरे डॉलर के प्राइसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे, 83 84 तक मिल सकते हैं। और यदि मेरे वो डिमांड नहीं है फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी की, तो मेरे रेट्स कम हो जाएंगे। तो ये फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है। तो हम एडवांटेजेस की बात करते हैं। सबसे पहले फिक्स की। फिक्स में क्या होता है? प्राइस स्टेबल रहेगा, इन्फ्लेशन नहीं होगा, और फिक्स रेट पे ही होगा। कोई इतने रिस्क नहीं रहेंगे कि कभी भी चेंज हो जाए, कभी भी क्या हो जाए। भले भी कुछ भी हो जाए मार्केट में, अपना रेट हमें बेनिफिट में रहेगा। तो हम दो चीज़ में लेके चलते हैं, एक इम्पोर्ट वालों की तरफ से, इम्पोर्टर्स की तरफ से, एक तरफ एक्सपोर्टर्स की तरफ से। जो फिक्स एक्सचेंज रेट रहेगा उसमें यदि जो फिक्स रहेगा तो दोनों को प्रॉब्लम नहीं होगी, इम्पोर्टर्स को भी नहीं होगी, एक्सपोर्टर्स को भी नहीं होगी, सेम रेट पे काम चलेगा। बट फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के भी कुछ फ़ायदे हैं। वो एक फ्री इकोनॉमी रहेगा, आपको फ्री प्राइसेस रहेंगे, कोई डिस्टोर्शन नहीं रहेंगे, ट्रेड डिस्टोर्शन नहीं होंगे। और फ्लोटिंग मार्केट के हिसाब से वो जिस चीज़ की डिमांड है उस हिसाब से वो कैलकुलेट करके देगा। और फिक्स फ्लोटिंग में क्या रहेगा? वो फ्री मार्केट पॉलिसीज़ रहेगी, हमें डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, पहले से डिसाइडेड रहेगा। और एक ह्यूज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी हम रख सकते हैं, और कोई ऐसा ऑब्लिगेशन नहीं रहेगा, इंटरवेंशन नहीं रहेगा गवर्नमेंट का। फिक्स में तो गवर्नमेंट का फुल इंटरवेंशन रहता है, पर फ्लोटिंग में गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता है। तो यही दो तरीके हैं जिसमें हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट और फिक्स एक्सचेंज रेट की बात करते हैं। और फिक्स्ड में कोई रिस्क नहीं रहता है, बट फ्लोटिंग में तो बहुत सा रिस्क रहता है। और जितना रिस्क रहता है आपने तो नहीं है, रिस्क है तो इश्क है। तो रिस्क जितना ज़्यादा रहेगा तो दोनों साइड से बेनिफिट, इम्पोर्टर को कभी बहुत सारा बेनिफिट मिल सकता है और रिस्क प्रीमियम मिल सकता है, कभी एक्सपोर्टर को रिस्क प्रीमियम मिल सकता है। बट फ्लोटिंग में ऐसा कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। रिस्क प्रीमियम जो रेट फिक्स रहते हैं गवर्नमेंट के द्वारा इंटरवेंशन किए गए उसी पे रहता है। तो और फिक्स में तो क्या होता है, गवर्नमेंट को कुछ रिजर्व्स भी रखना पड़ते हैं कि इतना फॉरेन एक्सचेंज फॉर द पर्पस उन्हें जो भी लगता है। तो ये सब चीज़ें हो जाती है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट और फिक्स एक्सचेंज रेट। आने वाले टाइम के वीडियोस में हम बात करने वाले हैं रेट्स की डिमांड में मार्केट में क्या इम्पैक्ट आता है फॉरेन एक्सचेंज से, और हम आगे क्या पढ़ेंगे। हम एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, वैल्यूएशन, डीवैल्यूएशन, ये सारी बातों पे हम अगली वीडियो पे आते हैं। थैंक यू गाइस।